हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वित्तीय व्यवस्था का लास्ट लेक्चर। ठीक है, 9 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये 9वां लेक्चर है। 8 लेक्चर करवा दिए थे, अब ये जो लास्ट लेक्चर है इसमें अपन वित्तीय व्यवस्था कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं एग्जिम बैंक। क्या है एग्जिम बैंक? तो एग्जिम बैंक क्या होता है? तो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जिम बैंक का इंग्लिश में नाम क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय आयात निर्यात बैंक है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1982 को। इसकी एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसको किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो इसका है आयात को वो निर्यात को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने। क्या? आयात निर्यात को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, अब अगली कौन सी बैंक आई? एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक। क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक होता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 9 जुलाई 1988 को की गई थी। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 को की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसका जो मुख्यालय है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसका जो कार्य है नेशनल हाउसिंग बैंक अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक का जो कार्य है वो क्या होता है? आवास वित्त कंपनियों को नियमन करना, अर्थात आवास बनाने के लिए जो कंपनियां उसको क्या करना? वित्त उपलब्ध कराना होता है, इसका कार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ते हैं प्रमुख नियामक संस्थाएं। क्या है? प्रमुख नियामक संस्थाएं, है ना। तो इसकी जो एक एक संस्था के बारे में पढ़ने जाएंगे अपन। ठीक है, तो पहली संस्था है IRDAI। तो इसका मतलब होता है, इसका नाम क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल नेम होता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1999 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है ये किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो बीमा कंपनियों, अर्थात ये जो प्रमुख नियामक संस्थाएं हैं ना, ये कार्य क्या करती है? बैंकों पर कंट्रोल करने का काम करती है, उस पर नियंत्रण करने का काम करती है। जैसे ये जो अभी मैंने आपको बताई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करती है? तो ये बीमा कंपनियां उस पर क्या करती है? नियंत्रण करने का काम करती है। ठीक है, अब आया सेबी। अगली कौन सी कंपनी आई? अभी आए सेबी। तो ये किस पे काम करेगी? तो ये आएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो सेबी का फुल नेम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, क्या होता है? भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड होता है। तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। तो इसकी सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। क्या है? इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। क्या है? सेबी अधिनियम 1992 के तहत की गई थी, परंतु जो सेबी अधिनियम है उसका पुनर्गठन कब किया गया था? उसका पुनर्गठन किया गया था 30 जनवरी 1992 को उसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, जो इसका मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसका कार्य क्या है? इसका क्षेत्र क्या है? तो ये शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड, इस पर कंट्रोल करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दी, जो नेशनल हाउसिंग बैंक थी वो क्या करती थी? उस पर कंट्रोल करने का काम। उसी प्रकार ये किस पे कंट्रोल करती है? म्यूचुअल फंड पर कंट्रोल करने का काम करती है और शेयर बाजारों पर। ठीक है, जो इसके अध्यक्ष होते कौन है? इसके जो अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष है माधवीपुरी बूच होती है। इसके जो अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बूच है, जो 3 साल के लिए होते हैं। और इसका निकाय किस प्रकार का होता है? इसका निकाय होता है वैधानिक निकाय होता है, अर्थात गैर संवैधानिक निकाय है, और यह स्वतः निकाय भी कहा जाता है इसे। इसका जो कार्य है क्या होता है? तो नियामकों का समुदाय का तैयार करना, उनसे पूछताछ कर सकता है, नियम पारित कर सकता है या जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, इसकी 3 श्रेणियों की आवश्यकता होती है। क्या है? जो सेबी, इसमें 3 श्रेणियों की आवश्यकता होती है। पहला है जारीकर्ता, मतलब जो बाजार उपलब्ध कराना होता है। फिर दूसरा क्या है? निर्देशक, अर्थात जो सही है या फिर सटीक जानकारी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और तीसरा क्या है? मध्यवर्ती या फिर बिचौलियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी होता है। ठीक है, किस प्रकार बिचौलिए की तरह काम करता है? तो पेशेवर बाजार सक्षम बना सके इसलिए बिचौलिए की तरह कार्य करता है सेबी। यदि कोई वित्तीय संस्था सेबी के निर्णय से असंतुष्ट है, क्या है? यदि कोई वित्तीय संस्था जो सेबी के जो निर्णय है उससे क्या असंतुष्ट हो, तो वो कहाँ जा सकती है? SAT में अपील कर सकती है। क्या है? SAT में अपील कर सकती है। तो अब ये SAT क्या होता है? SAT क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण है। तो इसमें क्या होता है? एक पीठासीन अधिकारी होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, तो जिसका कार्य क्या होता है? जो SAT क्या होती है? इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या होता है? जो सेबी के निर्णय से असंतुष्ट होते हैं, क्या है? जो सेबी के जो निर्णय है उससे असंतुष्ट होकर तो इसकी स्थापना कर इसमें जाता है। तो क्या इसका जो कार्य होता है? सेबी के निर्णय से जो असंतुष्ट संस्था के लिए हित की रक्षा करता है, और यहीं से अभी असंतुष्ट हो तो क्या है? यहाँ से भी कभी जो संस्था है जो सेबी से असंतुष्ट होती है उसके पश्चात यहाँ पर अपील करती, और इससे भी जो असंतुष्ट होती है या फिर इससे भी वो संतुष्ट नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं? बैंकों का विलय किस बैंक का कहाँ पर विलय किया गया था?
ठीक है। तो बैंकों का विलय पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीयकृत बैंक और वर्तमान स्थिति में बैंक, तो इसमें बैंक कितनी है, 20 बैंक आती है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा बैंक, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर केनरा बैंक, फिर सिंडिकेट बैंक। जो सिंडिकेट बैंक है इसको कहाँ पर मिला लिया गया, इसको केनरा बैंक में विलय कर लिया गया। सिंडिकेट बैंक है उसका विलय कहाँ पर कर दिया, केनरा बैंक में कर दिया। ठीक है। फिर आगे कौन सी, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक आई, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। और जो इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद बैंक उसको इंडियन बैंक में विलय कर लिया गया। इलाहाबाद बैंक है उसको कहाँ पर कर दिया, इंडियन बैंक में विलय कर लिया गया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इसे कहाँ पर विलय कर लिया गया, इसको पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर लिया गया। जो देना बैंक का विलय कहाँ पर कर दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय कर लिया गया। फिर आंध्र बैंक का विलय कहाँ पर कर लिया, यूनियन बैंक में विलय कर लिया गया है। फिर कॉर्पोरेशन बैंक, इसका विलय कहाँ पर किया, यूनियन बैंक में विलय कर लिया गया। जो आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक है इनका कहाँ पर विलय कर दिया, यूनियन बैंक में विलय कर लिया गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया क्या है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसका कहाँ पर किया, पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर लिया गया। जैसे कि ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसका विलय भी पंजाब नेशनल बैंक में कर लिया गया। फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका कहाँ पर विलय किया, इसका भी पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर लिया गया। फिर विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर लिया गया। ठीक है। और जो पंजाब नेशनल बैंक है, फिर जो आज अपना वित्तीय व्यवस्था कंप्लीट हो गया। फिर आगे अपन और मैं नया जो इकाई है वो लेके आऊँगी जल्दी ही। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।